विपक्ष के सांसदों के निलंबन के लोकसभा राज्यसभा में कामकाज चलने के दौरान यह हुआ है। वहीं उनके बगैर यह काम चल रहा था। आज लोकसभा से भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 विधेयक पास हो गया। इस विधेयक के कानून बनने के बाद सीआरपीसी में कई तरह के बदलाव होंगे। इस विधेयक से जुड़े कुछ बदलाव के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। अब मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान होगा। नए विधेयक के मुताबिक अब पुलिस के लिए 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा। पहले थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। नए विधेयक में अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले राजद्रोह में सरकार के खिलाफ शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन अब देश के खिलाफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आतंकवाद की नई परिभाषा इस विधेयक में बताई गई है। देश की एकता और अखंडता पर खतरा वाली घटना आतंकवाद मानी जाएगी। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने सालों तक मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाए। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? डिटेंशन का पीरियड देख ली सर 187(3) में, यानी 15 दिन से ज्यादा आपको मुश्किल है प्रेजेंटली। अब आपने प्रोविजन दे दिया कि 90 दिन तक आप कभी भी 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, यानी 90 दिन तक किसी को बेल नहीं मिलेगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि यूएपीए के कानून में जिसको जेल में डाला जाता है, यूएपीए में 30 दिन के बाद एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है कि क्यों आप पुलिस कस्टडी ले रहे हैं जेल से। आपने वो भी निकाल दिया। यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे, यूएपीए से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा, और बेल उसको नहीं मिलेगी।